हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले आज हम देखेंगे थियरम नंबर 2। लेट f from x to y and g from y to z be two invertible functions. Then gf is also invertible with gf whole inverse is equal to f inverse o g inverse. इसका मतलब कि हमें दो फंक्शंस दिए हैं और दोनों के दोनों क्या है, तो इन्वर्टिबल है। दैट मीन्स f इनवर्स एंड g इनवर्स बोथ आर एग्जिस्ट। चलो, तो ये तो हमारा फाइनलाइज हो गया कि f इन्वर्टिबल, g इन्वर्टिबल। दैट मीन्स f एंड g both have inverse functions. That means f inverse and g inverse both are exist, and then gf is also invertible. That means हमें क्या प्रूफ करना है, जो f है ना, GOF वो भी इन्वर्टिबल है, और साथ में gf होल इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स और g इनवर्स हमें प्रूफ करना है। आपके स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस में आपने देखा होगा कि ए बी होल ट्रांसपोज का आंसर क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ए बी होल इनवर्स उसका आंसर क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, बराबर ना। तो सेम वैसा ही है यहाँ पे जी एफ होल इनवर्स। दैट मीन्स जो इनवर्स है ना वो पहले एफ को देंगे फिर जी को देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो मैं ये इज इक्वल टू ये हमें प्रूफ करना है। चलो, तो सबसे पहले here f from x to y and g from y to z be two invertible functions which we have given in our theorem. Okay, चलो अभी that means that implies f inverse from y to x and g inverse from z to y both are exist, बराबर ना। क्योंकि हमें दोनों functions invertible दिए हैं, इसका मतलब कि ये दोनों functions के inverse exist करेंगे। चलो, now to show that gf from x to z आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि f का डोमेन मतलब क्या है, x, और y का कोडोमेन दैट मीन z, x to z is also invertible with gf whole inverse is equal to f inverse o g inverse, where f inverse o g inverse from g inverse का डोमेन दैट मीन्स क्या है, z, और f inverse का कोडोमेन दैट मीन्स x, z to x हमारा जो फंक्शन होगा। चलो, इट इज इनफ टू शो दैट। चलो, अभी हमें क्या है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि gf इन्वर्टिबल और साथ में LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है, इनफ होगा। इट इज इनफ टू शो दैट एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी एफ इज इक्वल टू आई एक्स। दैट मीन्स जो दो फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कौन कौन से, एक ये और ये एक, ये दोनों के हम क्या लेंगे, कंपोजिशन लेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस लेंगे, दोनों के कंपोजिट लेंगे। ओके, दोनों का कंपोजिट हम लेंगे और दोनों के इक्वल हम क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ कर देंगे, जैसा हम करते थे ना आगे कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन f है, ओके, और उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, दैट मीन्स g फाइंड करते थे। तो हम क्या प्रूफ करते थे, दोनों, सबसे पहले तो हम g फंक्शन हम फाइंड आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ आवर फंक्शन f, एंड उसके बाद दोनों फंक्शंस के हम कंपोजिशन लेते थे और दोनों के इक्वल हम क्या प्रूफ करते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करते थे। तो हम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है gf और f इनवर्स ओ g इनवर्स, उन दोनों के कंपोजिशन ले लेंगे, बराबर। मतलब सपोज इसको मैं g सपोज करता हूँ, सपोज ये मेरा g फंक्शन है और ये मेरा f फंक्शन है। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, GOF और FOG दोनों के इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ कर देंगे। मतलब कि GOF, तो ये फंक्शंस क्या होगा, तो GOF मतलब f का, इसका डोमेन मतलब x और इसका को डोमेन मतलब x, मतलब x जो भी आइडेंटिटी फंक्शन है वो ऑन x होगा, इसलिए यहाँ पे ix लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ix लिखा है। और सिमिलरली ये GOF हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसका डोमेन z और इसका को डोमेन z, मतलब ये जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन z होगा। समझ में आ गया? इसको सब ऐसा समझो, अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो इसको f समझो और इसको g समझो। तो ये g होगा और ये f होगा, ओके, ये f ये g। चलो, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ओ जी इज इक्वल टू आई एक्स एंड जी एफ इज इक्वल टू आई जेड। क्यों इसका ये इक्वल्स टू आई एक्स, क्योंकि हमारा g का डोमेन क्या है, तो x है, और f का को डोमेन x है, मतलब x पर x से x का फंक्शन है, ओके, फ्रॉम x टू x, दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। और सिमिलरली इसका f का डोमेन z और g का को डोमेन z, मतलब ये जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन z। ओके, तो दोनों के इक्वल आइडेंटिटी हम प्रूफ कर देंगे। सो यही क्यों स्टूडेंट्स, हमें तो इक्वल प्रूफ करना है ना, बराबर। अभी
ये इनवर्स है स्टूडेंट्स, रेज टू -1, मतलब 1/GOF आएगा। समझा देता हूँ आपको। चलो ये हमारा g है, ऐसा समझो ये g रेज टू -1 है और ये f है, बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। सो ये 1/G होगा इज इक्वल्स टू f। ओके, और ये g मैं उधर ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, fg इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, बराबर ना, समझ में का। और gf इज इक्वल्स टू 1, तो बस हमें यही प्रूफ करना है ना। 1 का मतलब क्या है, यूनिट, यूनिट मतलब आइडेंटिटी, समझ में आ गया। तो FOG और GOF दोनों के इक्वल टू आइडेंटिटी हम मैट्रिक्स, मतलब ये रहा, ये FOG और GOF दोनों के इक्वल टू क्या प्रूफ कर देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। चलो तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ, क्या, ये प्रूफ, बराबर। तो उसका LHS ले लेता हूँ, F इनवर्स O G इनवर्स O GOF, इसको F समझो और इसको G समझो। तो नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या मिलेगा, चलो इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलो अभी हमें इसको f समझो, बराबर। ये क्या हमारा, इसको f समझो तो आपको क्या फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, FO ब्रैकेट में GOF दिख रहा है, बराबर। तो हम पहले थियरम का यूज करेंगे, ओके, जो हमने प्रूफ किया है बाय द फर्स्ट थियरम, फ्रॉम द फर्स्ट थियरम वी मे राइट, बराबर। अब हम क्या लिखेंगे, तो ये दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे, बराबर ना, पहला थियरम जो हमारा है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, FOGOF, समझ में आ गया, बराबर ना। पहले ये दो ब्रैकेट निकाल के ये दोनों को ब्रैकेट में हमने रख दिया विद द हेल्प ऑफ आवर थियरम नंबर 1, समझ में आ गया। तो यही हमें किया है, देखो यहाँ पे ये हमारा f है और ये g के साथ हमें ब्रैकेट बना लिया, बराबर। तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप, f इनवर्स O G इनवर्स, वो तो ब्रैकेट में ही, और g को हमने एक ब्रैकेट में, मतलब ये हमारा f है, इसको साथ हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, बराबर। चलो अभी यहाँ पे आपको ये समझना है, ओके, ये यहाँ पे FOG और ब्रैकेट बार OG है। फिर से हम यहाँ पे थियरम नंबर 1 अप्लाई करेंगे, बराबर। ये दोनों एक ब्रैकेट में है, बराबर। तो ये निकाल के हम G इनवर्स OG को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर, समझ में आ रहा है। ये दोनों को एक ब्रैकेट में था तो वो ब्रैकेट निकाल के हम G इनवर्स और G को एक ब्रैकेट में रख देंगे और F इनवर्स को बाहर निकाल देंगे, बराबर। क्या है, ये हमारा थियरम नंबर 1 है, उसका हमने यूज किया, समझ में आ गया, बराबर ना। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने f समझा, बराबर। तो हमें FOGOF दिख रहा है, बराबर। तो GOF एक ब्रैकेट में था, बराबर। तो वो ब्रैकेट निकाल के हमने ये f और ये g को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया फ्रॉम थियरम नंबर 1। अभी इसके ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे F इनवर्स और G इनवर्स OG है, मतलब F इनवर्स और G इनवर्स एक ब्रैकेट में है, तो वो ब्रैकेट निकाल के हम G इनवर्स और G को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रॉम थियरम नंबर 1। चलो, और यहाँ पे G इनवर्स OG, उसका आंसर क्या आएगा, तो IY आएगा। क्यों IY, क्योंकि G का डोमेन क्या है, Y है, और G इनवर्स का कोडोमेन Y, मतलब उसका जो भी आंसर आएगा वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ऑन Y होगा, तो उसका आंसर IY, और IY का मतलब आंसर हमें पता ही है 1 होगा, उसका आंसर 1 होगा। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, बराबर, आइडेंटिटी फंक्शन का आंसर दैट मीन्स 1, ओके। चलो तो ये IY तो यहाँ से निकल जाएगा, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, F इनवर्स OF मिलेगा, F इनवर्स OF जो फाइनल हमें रह गया था। अभी यहाँ देखेंगे F का डोमेन क्या है, तो X है, और F इनवर्स का कोडोमेन क्या है, तो F है, मतलब F इनवर्स OF वो कहाँ से कहाँ तक का फंक्शन होगा, X to X होगा, ओके। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन X मिलेगा, मतलब IX हमें मिलेगा, बराबर, समझ में आ गया। क्या प्रूफ करना था हमें, IX ही प्रूफ करना था। हमने यहाँ से स्टार्ट लिया और हमने क्या प्रूफ कर दिया, IX हमने प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स हमने LHS लिया और LHS प्रूफ कर दिया। Therefore F इनवर्स OG इनवर्स O GOF इज इक्वल टू IX, मतलब फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया ये। और सिमिलरली हम ये भी हम प्रूफ कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट GOF O F इनवर्स OG इनवर्स इज इक्वल टू IZ। सेम इसी तरह आप स्टार्ट लेंगे तो आपको यहाँ पे IZ मिलेगा, समझ में आ गया, IZ मिलेगा, मतलब Z से Z पर का फंक्शन आपको मिलेगा, समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ओके। एकदम ध्यान से देखना, ये यहाँ पे मैंने F और ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझ में आया इसलिए मैंने इसको F ले लिया था, ताकि ये F O ब्रैकेट में GOF मिलेगा। फिर ये दोनों ब्रैकेट में थे वो निकल जाएंगे, मतलब F निकाल देंगे और ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ये लिख दिया। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वहाँ पे हमारे थियरम 1 फिर से अप्लाई करेंगे,
पहले यहाँ पे दो एफ इनवर्स और जी इनवर्स एक ब्रैकेट में थे, तो एफ इनवर्स निकल जाएगा और जी इनवर्स और जी को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, बराबर। और इसका आंसर तो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ऑन वाई होगा, तो उसका आंसर तो 1 वो भी निकल जाएगा। फाइनल हमें एफ इनवर्स ओ एफ मिलेगा, और उसका आंसर भी हमें पता है कि वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी फंक्शन ही मिलेगा ऑन एक्स, बराबर, क्योंकि एफ का डोमेन और एफ इनवर्स का को डोमेन एक्स एक्स, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स आई एक्स, समझ में आएगा। और सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट जो हमारा दूसरा रिजल्ट है वो भी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, बराबर। और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ओके। चलो तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 27 है। कंसिडर एफ फ्रॉम 1 to 3 to ABC, G from ABC to Apple ball cat defined as f of 1a, f of 2b, f of 3c, G of Apple, G of B ball, G of C cat. Show that f, G and GF are invertible. Find out f inverse, G inverse and GF whole inverse and show that theorem number 2. चलो तो हमें दो फंक्शंस दिए हैं क्वेश्चन में, तो with the help of that two functions we have to find our we have to show that the given functions f and g both are invertible, and also show that the composition of f and g, that means gf, is also invertible, and the additional we find out f inverse, g inverse and gf whole inverse, that means the function f and g is inverse functions and also gf inverse function, and lastly we show that the theorem number 2. चलो सबसे पहले हम फंक्शन f की बात कर लेते हैं। Here f from 1 to 3 ABC defined as f of 1, f of 2b, f of 3c. Result number 1. Okay. Okay students, with the base of these two data we draw our error diagram. That means ये जो हमें फंक्शन दिया है, okay, अकॉर्डिंग दिस फंक्शन अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा एरर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बराबर। ये जो हमें डेटा दिया है ना, ये डेटा का यूज करके हम एरर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आपको दिखा होगा कि जो डोमेन का जो फंक्शन है 1 वो ए के साथ रिलेटेड है, 2b के साथ और 3c के साथ रिलेटेड है, फिगर नंबर 1। और आपको पता ही भाई ये एरर डायग्राम को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा फाइनल आंसर कि ये फंक्शन एफ है ना वो 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेजेस इन codomain, and similarly every element of codomain has a unique pre-images in domain. That means for all y, okay, for all y belongs to codomain, there exists any element of x belongs to domain such that fx is equal to y. That means f of 1a, f of 2b, f of 3c. समझ में आएगा। ऐसे सम्स हमने आगे भी किया है स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा, बराबर ना। बस वैसा ही वैसे का वैसा ही सम है, सेम सिमिलर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 1 हो गया, ऑन टू भी हो गया। और आपको पता होगा कि जो फंक्शन यहाँ पे जो मैंने लिखा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ABC, देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू 1 2 3 सच दैट fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू y। चलो therefore f is on to, therefore f is 1 1 and on to both, therefore f is invertible and the inverse of f is equal to। एक बार आपका इन्वर्टिबल फाइनल हो गया तो आपको क्या करना है, तो जो फंक्शन एफ है उसका डोमेन को डोमेन को इंटरचेंज कर देना है। मतलब ये ABC डोमेन हो जाएगा 1 2 3 को डोमेन। दैट मींस f इनवर्स फ्रॉम ABC टू 1 2 3 गिवन बाय f इनवर्स ऑफ A 1, f इनवर्स ऑफ B 2 एंड f इनवर्स ऑफ 3C। यहाँ पे क्या करेंगे, ये f इधर मतलब इक्वल के उधर साइड जाएगा तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली f इधर इनवर्स और f इधर, तो आपको क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू f इनवर्स A, 2 इज इक्वल टू f इनवर्स B एंड 3 इज इक्वल टू f इनवर्स C। यही है वो, समझ में आ गया। ये रिजल्ट नंबर 2। जैसा हमने f फाइंड आउट किया, सिमिलरली सेम एज आप g भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली सेम एज, सिर्फ इतना यहाँ पे फर्क होगा, यहाँ पे f है इसके जगह पे g होगा, और जो फंक्शन है g ऑफ एप्पल, g ऑफ बॉल, g ऑफ सी कैट। रिजल्ट नंबर 3, क्योंकि ये 1 है, ये f इनवर्स आंसर 2 है, ये g आंसर 3 है, और g इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे वो आंसर 4 होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A is connected with apple, B is connected with ball, and C is also connected with cat. That means every element of domain has a unique unique images in codomain. That means G is 1 1, and similarly for all y belongs to, for all z belongs to our codomain. Okay, there exists any element y belongs to domain such that G of y is equals to z. समझ में आएगा, g of y is equals to z. Therefore g is on to, and similar g is 1 1 on to both, g is invertible and the inverse of g
सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना है, एप्पल बॉल कैट डोमेन हो जाएगा, एबीसी को डोमेन हो जाएगा। दैट मीन्स जी इनवर्स फ्रॉम एप्पल बॉल कैट टू एबीसी गिवन बाय जी इनवर्स एप्पल, जी इनवर्स बॉल एंड जी इनवर्स कैट इज इक्वल टू ए बी एंड सी। रिजल्ट नंबर 4। ऐसे सम्स हमने आगे किए थे, इसलिए मैंने आपको ये बहुत ऑलरेडी आपको ये सम्स करना आता ही है, इसलिए मैं आपको बहुत डीप में नहीं समझा रहा हूँ, बराबर। आप एक बार देख लेंगे ना शांति से तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, जीएफ को इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे और जीएफ इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके चलो, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। एफ और जी को इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया और एफ इनवर्स और जी इनवर्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एफ इनवर्स इज इन्वर्टिबल, ये उसका आंसर। सिमिलरली ये जी इनवर्स इज इन्वर्टिबल एंड ये उसका आंसर। चलो दिख रहा है? ओके चलो अब हम बात कर लेते हैं जीओएफ की। नाउ फॉर जीओएफ फ्रॉम एफ का डोमेन मतलब 1 2 3 और जी का कोडोमेन मतलब एप्पल बॉल कैट। चलो तो अब हम क्या करेंगे, जीओएफ को डोमेन पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे आंसर ये होंगे या नहीं, मतलब कि आंसर क्या आते हैं वो। सबसे पहले हम 1 पर अप्लाई करेंगे, तो जीओएफ ऑफ 1 दैट मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ 1 बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन एफ ऑफ 1 दैट मीन्स ए, जी ऑफ ए मीन्स एप्पल। Similarly, g of 2, g of f of 2, f of 2b, g of b ball, क्योंकि यहाँ पे g of b ball है। Similarly, g of 3, g of f of 3, f of 3 means c, g of c that means cat। मतलब आप देख सकते हैं कि आपने 1 पुट किया तो आपको एप्पल मिला, 2 पुट किया तो बॉल मिला, 3 पुट किया तो कैट मिला, मतलब यहाँ से पुट किया आपका आंसर कोडोमेन के ही मिले। तो फ्रॉम दिस डेटा वी ड्रॉ अवर एरे डायग्राम। तो हमें क्या मिलेगा, 1 इज कनेक्टेड विद एप्पल, 2 इज कनेक्टेड विद बॉल एंड 3 इज कनेक्टेड विद कैट। फिगर नंबर 3। तो ऑब्वियस है फिगर पर से आपको पता ही चल ही गया होगा कि जीएफ भी हमारा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन एज अ यूनिक images in codomain, therefore f is 1 gf is 1 1 and similarly for all z belongs to apple ball cat। z मतलब क्योंकि हमारा एप्पल बॉल कैट क्या है, वो उसका हमने नाम z रखा है, इसलिए for all z belongs to apple ball cat there exists any element x belongs to 1 2 3 such that gf of x is equal to z। gf of x is equals to क्या होगा, z। तो ये क्या दर्शाते हैं, हमारा gf की on to की डेफिनेशन, दैट मीन्स gf is on to, therefore gf is 1 1 and on to both, therefore gf is invertible। सो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर, ये भी कंप्लीट हो गया। ये gf को हमने इन्वर्टिबल प्रूफ करना था, वो हमने कर दिया। अभी हमें gf इनवर्स फाइंड आउट करना है एंड द इनवर्स ऑफ gf इज gf इनवर्स इज इक्वल्स टू gf इनवर्स इज इक्वल्स टू जो हमारा जीएफ का डोमेन क्या है, तो 1 2 3 वो को डोमेन और एप्पल बॉल कैट डोमेन हो जाएगा, मतलब जीएफ होल इनवर्स फ्रॉम एप्पल बॉल कैट टू 1 2 3 गिवन बाय जीएफ होल इनवर्स ऑफ एप्पल। एप्पल पर अप्लाई करेंगे आंसर 1 मिलेगा, मतलब ऑल्टरनेट कर देना है। और जीएफ होल इनवर्स बॉल इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो हमने आंसर मिला था ना, वो जीएफ को हम इक्वल के उधर से शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली इसको इधर तो इनवर्स, और ये भी उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जीएफ इनवर्स ऑफ एप्पल, जीएफ इनवर्स ऑफ बॉल और जीएफ इनवर्स ऑफ कैट। इसका आंसर 1 2 3 मिलेगा। तो देखो 1 2 और 3। सो उसको हम पेयर वाइज एक सेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, जीएफ होल इनवर्स इज इक्वल टू एप्पल कॉमा कैट बॉल कॉमा 2 एंड कैट कॉमा 3 विच इज रिजल्ट नंबर कैपिटल ए हमने दिया। और यहाँ पे हमारा ये जो उसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। जीएफ होल इनवर्स हमें फाइंड आउट करना तो उसका आंसर भी आ गया। हाँ स्टूडेंट्स, एक काम कर देना, जो हमें आगे एफ और जी का दोनों का इनवर्स हमने फाइंड आउट किया ना, तो लास्ट में एग्जैक्ट लास्ट में सिर्फ एक आंसर लिख देना, एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट, जो भी वो आंसर आता है तो 1 कॉमा 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सॉरी a कॉमा 1 b कॉमा 2 c कॉमा 3। सिमिलरली जी इनवर्स में भी वही आंसर लिख देना, बराबर। कौन सा आंसर आएगा जी इनवर्स में, एप्पल कॉमा ए, बॉल कॉमा बी एंड कैट कॉमा सी, बस वो आंसर ऐसे लिख देना, ऐसा आंसर। ओके चलो, नाउ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स फ्रॉम क्या होगा, तो हमारा जी इनवर्स का डोमेन, जी इनवर्स का डोमेन क्या है, ये हमारा जी है, उसका जी इनवर्स जी एबीसी टू एप्पल बॉल कैट है, तो जी इनवर्स एप्पल बॉल कैट टू एबीसी होगा ना।
तो जी इनवर्स का डोमेन क्या होगा, एप्पल बॉल के, और एफ इनवर्स का को डोमेन क्या होगा, तो 1 2 3 होगा। सो अब हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स को जी इनवर्स एप्पल पर अप्लाई करेंगे, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एप्पल, जी इनवर्स ऑफ एप्पल का आंसर है हमारे पास स्मॉल ए। आपको पता ही होगा रिजल्ट नंबर हमने क्या दिया है, फोर्थ रिजल्ट हमने दिया है। चलो अभी जी इनवर्स ऑफ एप्पल का आंसर क्या है, तो स्मॉल ए है, वो हमारा फोर्थ रिजल्ट है, और एफ इनवर्स ऑफ ए का आंसर 1 है, वो हमारा रिजल्ट नंबर 2 है, बराबर। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आंसर, जिस रिजल्ट का हमने यूज किया उसका आंसर लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 जो भी हमने, बराबर। और सिमिलरली जी इनवर्स और जी इनवर्स ऑफ बॉल, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल, जी इनवर्स ऑफ बॉल का आंसर बी है, और एफ इनवर्स ऑफ बी का आंसर 2 है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड 4। तो आपको पता ही हो कि अब मैं क्या करूँगा, तो हम जब फर्स्ट एफ की बात कर रहे थे ना, तो उसमें आप साइड पे क्या रिजल्ट लिखेंगे, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1, ओके, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1। और उसमें तो वो आंसर लिखना ही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो आंसर कहाँ लिखना था, GOF में लिखना था ना, GOF में आंसर आपको लिखना है कि हमने GOF फाइंड किया था, उसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2, और यहाँ पे आंसर आप क्या लिखेंगे साइड पे, फ्रॉम 2 एंड 4, ओके, इधर ही होगा, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देंगे आंसर फ्रॉम 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 3, ओके। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे आंसर, फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4। सो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ कैट इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ कैट, और जी इनवर्स ऑफ कैट का आंसर था सी, और एफ इनवर्स ऑफ सी दैट मीन 3। तो इसको हम पेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एप्पल हमने इनपुट दिया तो हमें आंसर 1 मिला, एप्पल 1, बॉल के साथ 2 और कैट के साथ 3। तो ये हो गया हमारा एफ इनवर्स और जी इनवर्स का आंसर। अभी हम इसको रिजल्ट नंबर बी दे देते हैं, और आप ए और बी को ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स, तो दोनों के दोनों आंसर आपको सेम मिलेंगे। सो फाइनल आंसर फ्रॉम कैपिटल एन बी वी गेट GOF होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, जो हमें फाइनली प्रूव करने को बोला था वो आ गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, ओके। शांति से एक बार शांति से देख लीजिए सॉल्यूशन, ओके, शांति से, कोई उतावल नहीं है, एकदम शांति से उतार देख लीजिए। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि ये सब में हमारे पास कितना टाइम गया, तो अब तो इतना ही हो पाएगा, बराबर। हमने बोला था कि हमारा इनवर्स कंप्लीट कर देंगे, पर इतना ही होगा, बराबर ना। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कंप्लीट कर ही देंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, पर नेक्स्ट वीक हम कंप्लीट कर ही देंगे। पर अभी कंप्लीट करना रहेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स बाकी है, बराबर, 2 सम्स ही बाकी है, ओके, बाकी सब कंप्लीट हो गए, ओके। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप आई होप कि आज आपको समझ में तो आ गया होगा, ओके। सो वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना, अब पसंद आए तो करना, बराबर, कोई कंपल्सन है, पर पसंद आए कोई फोर्स भी नहीं है, आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।